भारत कशीदगी में इजाफा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब देने का फैसला किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारतीय इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था। इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है। पहलगाम हमले में भारत का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानी को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानी को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी, फिजाई मशीरों को नापसंदीदा करार दिया। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला यकुम मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार की गुफ्तगू। कहते हैं पहलगाम वाक़े की जिम्मेदार जिस तंजीम ने ली उससे तो हमारी कोई लेना देना ही नहीं। सिंध तास मुआहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं। आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचे हथकंडों से बाज न आई। भारत इक़दामात के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा भी जवाब देने के लिए मुतहरिक। सिफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत पर मुशावरत जारी। भारतीय सिफारती जारियत का उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। भारत से सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का भी इम्कान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो भारत को दो टोक जवाब। कहा पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाकई में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। वजीर दिफा ने अभिनंदन की शक्ल में पाकिस्तानी जवाब भी याद दिला दिया। इंकशाफ किया कुलभूषण यादव जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर गिरफ्तार किया है। भारतीय पोजीशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम वाक़े मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार दिया। रॉबर्ट वड्रा ने कहा पहलगाम वाक़ा मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है। अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। मुसलमानों, मसीहों समेत अक़लियतों की इबादत पर पाबंदी लगाई जाती है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द अमल हो सकता है। इसराइली यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। कहा इसराइली जराइम का सबसे बड़ा जवाब यरगमालियों को रिहा न करना है। यरगमाली हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने सदर महमूद अब्बास के अल्फाज तौहीनामेज़ करार दिए। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग थमने का इम्कान। चीन वजारत खारजा के तर्जुमान कहते हैं अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता और हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका तिजारती मुआहदा करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और दूसरी तरफ दबाव भी डालता है। ऐसे इक़दाम चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। पाकिस्तानी नौमर बॉक्सर आलिया सुमरो बॉक्सिंग का अहम मैच खेलने थाईलैंड पहुंच गईं। लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सुमरो 3 मई को थाईलैंड की ग्यानोच के खिलाफ रंग में उतरेंगी। आलिया सुमरो बॉक्सिंग में इंडिया और थाईलैंड को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। कम उम्र बॉक्सर आलिया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। आलिया सुमरो सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग के कई मैचेस जीत चुकी हैं।
और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के सनसनीखेज मैचेस जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 17.1 ओवर में हासिल कर लिया। आंद्रे हाउस ने 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। कोलिन मुनरो 45, साहिबजादा फरहान 22, मोहम्मद रिजवान 21 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान